इस सीरीज़ में हम लोग अपना ऑल अबाउट ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे और इसमें आपके लूसेंट, क्राउन और बाकी सारे स्टैंडर्ड बुक्स के कंटेंट्स कवर हो रहे हैं, जो कि बहुत रिलायबिलिटी के साथ मैं करवाने का कोशिश कर रही हूँ और आपको बहुत हेल्प होगा, चाहे वो बीपीएससी का प्री हो या फिर यूपीपीसीएस हो, स्टेट पीसीएस कोई भी हो या फिर यूपीएससी भी हो, क्योंकि इसमें आपका नेशनल लेवल पे जो भी इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी बेसिस का वो है कवर्ड. ओके, सो प्लीज़ आप लोग इसको पूरा देखिएगा, पूरे सीरीज को. सो विद दिस वी स्टार्ट टुडेज सेशन. इन दिस वीडियो वी आर गोना डिस्कस अबाउट द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया. ठीक है, अब आप पहले तो ये समझें कि फिजियोग्राफी होता क्या है. तो वो ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी है आपका जो कि बताता है कि कैसे एक जो अर्थ है उसका फिजिकल फीचर्स क्या है. ठीक है, और कैसे फिजिकल फीचर्स और उसका जो रिलेशनशिप है टू जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो भी हैं आपके. अब आप सिंपल अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो हमें इसमें सब सारे क्षेत्रों का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना होगा. ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसा दिखता है, कैसे बना है, कैसे उसकी पूरा स्ट्रक्चर है. अब फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट बना तो एवरेस्ट बने या फिर हिमालय बना या फिर रिवर्स बना जो हमारा बिहार का या अलुवियल प्लेन है पूरा, वो सब कैसे बना. तो वो सारा कुछ हमें किस में पढ़ना होगा, तो फिजियोग्राफी में. तो आप बेसिकली इसमें क्या करते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कि कैसा है वो. ठीक है, एक तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि क्या मिनरल पाया जा रहा है उसमें, क्या किस पदार्थ से वो बना है, और एक होता है कि उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो ये सिंपल है. ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो है हमारा. तो फिजियोग्राफिक के बेसिस पे ना देखा गया है कि इंडिया को कितने भागों में बांटा गया है बेसिकली. तो आपका 5 भागों में. ठीक है, 5 पार्ट्स. कौन कौन से हैं वो, तो एक है हिमालयन माउंटेन्स, दूसरा हो जाता है आपका ग्रेट प्लेन जो है आपका प्लेन्स ऑफ इंडिया, जिसको आप ये भी कह सकते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो जहाँ से गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है गैंगेटिक प्लेन. थर्ड हो जाता है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू. फोर्थ हो जाता है आपका कौन सा, कोस्टल प्लेन्स. एंड फिफ्थ आपका कौन सा हो जाएगा, तो आइलैंड्स, जो इंडियन आइलैंड्स हैं ना हमारे, वो हैं. तो ये सिंपल है. ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सारे पार्ट्स को देखते हैं. तो अगर आप पहला देखते हैं हम लोग, जिसमें आपका द हिमालयन माउंटेन्स, ये थोड़ा बड़ा है, ये लिख देते हैं ऐसे. हिमालयन माउंटेन्स को अगर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो हमें ये पता होगा कि हिमालयाज जो है, हिमालयंस जो हैं वो आपका क्या है, वो यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स है. ठीक है, अब यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स का मतलब क्या है कि अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं, देखिए टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं. अब जब ये दोनों आपस में आके कोलाइड करता है तो इसके बाद क्या होता है ना कि फोल्ड हो जाता है ऐसे, ये ऊपर चढ़ जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा. तो इसी तरह से आपका हिमालयास बना है. ठीक है, अब इसमें क्या था कि अब हिमालयास जो है हमारा ऐसे करके जो है, ये ऊपर में तिब्बत आ जाता है ना, और नीचे में क्या हो जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है. इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसीलिए हमने ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बताया भी था कि कौन कौन से हो जाते हैं. तो इंडिया हो जाता है, पाकिस्तान हो जाता है, अफगानिस्तान हो जाता है, इधर भूटान हो जाता है, नेपाल हो जाता है, म्यांमार हो जाता है. तो ये सारे हैं. ठीक है, तो ये ऐसे करके. ठीक है, अब देखें कि इसमें कौन कौन सा प्लेट टकराया था. ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि ओरिजिन इसका कैसे हुआ था. ठीक है, हिमालयास का. तो इसमें आपका पहले तो कितने सालों पहले बना है, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. ठीक है, और ये किसमें किसके द्वारा जो टकराने का मैं कन्वर्जेंस, इस प्रोसेस को आप कन्वर्जेंस बोलते हो. क्या बोलते हो, कन्वर्जेंस. अब ये किस किस प्लेट्स के टकराने से हुआ है, तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है आपका. किसके साथ, आपका यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ. ठीक है, तो ये जब आपका ये आपस में कन्वर्ज किया ना, तो आपका हमारा ये बना है हिमालयास बना. ओके, अब ये देखेंगे कि इस साइड क्या है, तो ये इस साइड कनकेव है एंड इस साइड क्या है, कन्वेक्स है. ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना होगा. अब अगर आप ये देखें कि
हम लोग अगर लैटिट्यूडनल डिवीजन करें कि डिवीजन करते हैं हिमालयाज़ का, तो किसके, अगर हिमालयाज़ का डिवीजन करेंगे, डिवीजन किसके किसके बीच में होगा ऐसे, तो हो जाएगा आपका इसमें ट्रांस हिमालयाज़, उसके बाद हो जाएगा आपका हिमालयाज़ जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस, एंड आपका कौन सा हो जाएगा ईस्टर्न हिमालयाज़ या जिसको पूर्वांचल भी कहते हैं, और पूर्वांचल। तो और ये आपका क्या है, ये आपका लैटिट्यूडनल डिवीज़न है, ठीक है। लैटिट्यूडनल डिवीज़न अगर बोला जाए कि लैटिट्यूडनल दिखा दो, जैसे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो ये वाला आपका लैटिट्यूडनल है। अब लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न अगर चले जाते हैं हम लोग, तो लॉन्गिट्यूडनल में कौन कौन सा डिवीज़न हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पे हमारा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मैं ऐसे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका ट्रांस हिमालयाज़ हो जाएगा, उसके बाद आपका ये वाला आपका हिमालयन माउंटेन रेंजेस है। अब इसी में फिर यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न में है वो आपका पूर्वांचल है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल हिमालयाज़ पे अगर चले जाते हैं आप, तो लॉन्गिट्यूडनल हिमालयाज़ का कैटेगरी कौन कौन सा है, तो उसका भी 4 रीजनल डिवीजन्स हैं। उसमें आपके हो गए पंजाब हिमालयस, पंजाब में जो है, और आपका फिर हो गया कुमाऊँ जो उत्तराखंड में है, कुमाऊँ, ठीक है। उसके बाद हो गया नेपाल हिमालयस, और जो सिक्किम में होगा और नेपाल में होगा, एंड असम, ठीक है। तो ये वाला आपका लॉन्गिट्यूडनल है। तो अब धीरे धीरे अगर हम लोग डिवीजन पहले ट्रांस हिमालयस में देखते हैं, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, पहले ट्रांस हिमालयस देखेंगे, ट्रांस हिमालयाज़। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ना हो तो मैं क्या क्या पढ़ूंगी कि इसमें कौन कौन से ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ग्लेशियर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब उसमें देख लें, ट्रांस हिमालयस को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, और ये आपका अराउंड 40 किलोमीटर वाइड होता है। और इसमें कौन कौन सा रेंजेस होते हैं आपके, तो आपका काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश रेंज, ठीक है। तो ये सारे रेंजेस है, और जिसका एवरेज हाइट अगर देखा जाए तो इसका एवरेज हाइट क्या होगा, तो 3100 से लेके 3700 मीटर तक इसका एवरेज हाइट होता है। अब आप ये बताएं कि जो हमारा K2 है वो कहाँ मिलता है, तो वो आपका ट्रांस हिमालयस का ही पार्ट है। तो हाईएस्ट पीक इसमें बोल सकते हैं कि जो हाईएस्ट पीक है, देखिए आपने ये तो देखा होगा ना, जो PAQ का ये पार्ट है ऐसे करके, तो ये जो आपका है ना, ये वाला पार्ट जो ऊपर में है आपका, यही है ट्रांस हिमालयस। अब इसमें मल्टीपल रेंजेस हो गए, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जस्कर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अराउंड यहाँ काराकोरम के पास ये है आपका K2, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक जो है जो इंडिया का है, ठीक है, वो आपका कौन सा है, K2 है। और इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। और ये है आपका 8611 मीटर, और ये आपका कहाँ पे ये है लोकेटेड है, तो ये है काराकोरम रेंज में। ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस में कुछ भी पूछ सकता है, दो इट लुक्स वेरी बेसिक एंड आई नो यू गाइस नो इट, लेकिन ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो कि यू नीड टू नो एंड यू मस्ट नो एक्चुअली। उसके बाद इनफैक्ट काराकोरम रेंज को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं बैकबोन ऑफ हाई एशिया, ओके। चलें, उसके अलावा अगर दूसरे पीक्स देखा जाए, अदर पीक्स अगर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, अदर चोटियाँ जो भी बाकी चोटियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, वो है हिडन पीक भी है जो आपकी 8068 मीटर है, उसका ब्रॉड पीक है जो कि 8047 मीटर्स है, ठीक है। तो और साथ ही साथ मल्टीपल पासेस भी हैं, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल पास भी हैं, पासेस इन ट्रांस हिमालयस को अगर हम लोग देखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए
कि इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो आपका दिगला पास जो है आपका कहाँ पे, 5795 मीटर्स पे, ठीक है। पास क्या होता है, अब दो पहाड़ हैं, ठीक है, अब बीच में जो एरिया है ये पास कहला सकता है ना। तो आप कैसे क्रॉस करोगे, पूरा पहाड़ पे तो चढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल ना, तो दैट्स हाउ। अब इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में भी पूछा गया है, जो है ग्लेशियर्स। तो अगर हम लोग ग्लेशियर्स को देखते हैं, ट्रांस हिमालयाज़ के ग्लेशियर्स को, तो आपको क्या उसमें देखना पड़ेगा, हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले सियाचिन। अब सियाचिन जो ग्लेशियर है वो आपका कितना उसका लेंथ है, अगर मैं लेंथ को भी देखती हूँ तो है 75 किलोमीटर, ओके। और वो किस वैली में है, किस वैली के अराउंड लोकेटेड है, तो वो है नुब्रा वैली के अराउंड, ठीक है। अगर आप दूसरा चलते हैं हिस पर, तो हिस पर कितने आपके लेंथ का है, तो 61 किलोमीटर का है, और ये है आपका हुंजा। तो देखिए इस जो ग्लेशियर्स का हम लोग कर रहे हैं उससे हमें ये पता चल रहा है कि वैली कौन कौन सी ट्रांस हिमालयस में लोकेटेड है, नुब्रा है, हुंजा है, आपका शिगार है, वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद बटूरा जो है वो आपका 58 किलोमीटर है उसका लेंथ। तो आप देख रहे हैं ये हमारा थर्ड पोल भी कहलाता है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, क्योंकि सियाचिन आपका वैसा है। उसके बाद बटूरा आपका कहाँ पे है, वो भी आपका हुंजा में है, हुंजा वैली में है। अगर आप उसके बाद बायोफो देखते हैं तो बायोफो आपका कितने लेंथ का है, 60 किलोमीटर है, और ये आपका है शिगार वैली में, ठीक है। और अगर हम लोग उसके बाद बालतोरो देखते हैं, बालतोरो देखते हैं तो वो है आपका 58 किलोमीटर का लेंथ है उसको, और ये भी है आपका शिगार वैली में, ओके। तो देखिए जो आपका लद्दाख रेंज है ना, इसमें हमने अभी देखा कि बहुत सारा ये है आपका काराकोरम हो गया, और लद्दाख हो गया, जस्कर हो गया, कैलाश रेंज हो गया। तो उसमें से जो लद्दाख है, लद्दाख रेंज जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाटर डिवाइड है। वाटर डिवाइड है किसके किसके बीच में, बिटवीन आपका इंडस एंड श्योक, ठीक है। तो उसके एक तरफ इंडस बहती है, एक तरफ आपका श्योक बहती है, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट होगा। और जो उसके अलावा जो एक चीज़ और याद रखने की चीज़ है वो है आपका सुचर जोन। सुचर जोन जो है ना वो आपको सेपरेट करता है, सेपरेट किसको किसको करता है, सुचर जोन या हिंज लाइन भी इसको कहते हैं, और हिंज लाइन भी इसको कहते हैं, हिंज लाइन। ये सेपरेट करता है आपको ट्रांस हिमालयाज़ को, ट्रांस हिमालयाज़ को किससे करता है, फ्रॉम ग्रेट हिमालयाज़, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय से ट्रांस हिमालयाज़ को अलग करने वाला सुचर जोन है हिंज लाइन, ओके। अब हम लोग पहला देख लिए, ट्रांस हिमालयाज़ हो गया। अब हम लोग ग्रेटर हिमालयाज़ पे जाएंगे जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ग्रेटर हिमालयाज़ पे जाएंगे जिसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्रेटर हिमालयाज़ है ना वो कहाँ से कहाँ तक रन करता है। तो कश्मीर से लेके ये अरुणाचल प्रदेश तक पूरा ये आपका जो ऐसे पोर्शन अगर आप देख लें तो ये पूरा ऐसे ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक नंगा पर्वत से लेके ये थोड़ा सा डाउन करके आप ले लें तो पूरा इधर तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो आपका ट्रांस हिमालयाज़ था जो कि हम लोग देख चुके हैं, अब ये पूरा देख रहे हैं हम लोग। तो ग्रेटर हिमालयाज़ कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, तो नंगा पर्वत से लेके जो कि आपका कितने ये हाइट पे है, 8126 मीटर से है, और ये कहाँ पे है, कश्मीर, ठीक है, टू आपका नामचा बड़वा आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको ब्रह्मपुत्र रिवर जब बताऊंगी तो उसके दौरान मैं अच्छे समझा पाऊंगी आपको, ठीक है। नामचा बड़वा इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश का नामचा बड़वा जो है वो भी आपके बहुत हाइट पे है, और वो है अराउंड आपका 7756 मीटर के हाइट पे, ठीक है। ये आपका जो ग्रेटर हिमालयाज़ जो है, हिमाद्री जिसको कहते हैं, ये अराउंड 25 किलोमीटर वाइड होता है, ठीक है। और इसका जो एवरेज हाइट है, अगर एवरेज हाइट आप देखें तो एवरेज हाइट आपका 6100 मीटर होगा, और इसका जो लेंथ है ये आपका कितना है, तो 2400 किलोमीटर है, ओके। अब इसमें एक रोड बना है, इंडिया का तिब्बत के साथ रोड बना है, जिसमें शिमला को गैंगटॉक्स के साथ
ज्वाइन किया गया है। और वो कहाँ से क्रॉस करता है, तो ये सिपकिला वैली, सिपकिला जो पास है ना हमारा, जहाँ से सतलज भी आती है, घुसती है इंडिया में, वहाँ से क्रॉस करता है। तो वो सारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें इम्पॉर्टेंट पीक्स को देखा जाए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पीक्स देखा जाए तो इसमें कौन कौन से पीक्स हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे आपको, देखिए माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, वो आपका किस में है, ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री में ही है। ओके, एंड उसके अलावा इसको एक चीज़ और जानना होगा कि माउंट एवरेस्ट को ना हम लोग चो मी लुंगमा भी कहते हैं, चो मी लुंगमा। और ये कहाँ, किस लैंग्वेज में कहा जाता है इसको, तिब्बत के लैंग्वेज में, तिब्बतन लैंग्वेज में इसको चो मी लुंगला कहला जाता है। ठीक है, जिसका मतलब है ये है क्वीन ऑफ माउंटेन। ठीक है, माउंटेन। और यही अगर आप नेपाल में चले जाएं तो इसको सागर माथा भी कहा जाता है, सागर माथा इन नेपाली। ओके, चलें, अब इम्पॉर्टेंट क्या है ना कि ये जो से है आपका, इसमें आपको हाईएस्ट पीक मिलेगा, तो उसके लिए हम लोग सिर्फ माउंट एवरेस्ट को तो पढ़ के देख नहीं सकते हैं, तो हम लोग अब देखने वाले हैं कि कौन कौन सा पीक है, ठीक है, कौन सी कंट्री में पाया जाता है और उसका हाइट क्या है। ओके, अगर सिंपल भाषा में ये मैं बताऊं तो आप माउंट एवरेस्ट जो होगा वो किस कंट्री में पाया जाएगा, तो नेपाल में पाया जाएगा। और वो कहाँ पे, किस हाइट पे होगा, 8848 मीटर्स। उसके अलावा यहाँ तक कंचनजंगा है, कंचनजंगा आपका किस स्टेट में है आप मुझे कमेंट करके बताएं, वो इंडिया में है, एंड वो किस हाइट पे है, तो 8598। तो हमने देखा ना कि कैसे आपका माउंट एवरेस्ट आपका जो K2 है उससे कितने अराउंड 230 मीटर के ऊपर है। ओके, कंचनजंगा हो गया। उसके अलावा अगर आप मकालू जान लें, मकालू हो गया, तो मकालू भी आपका नेपाल में है एंड 8481 मीटर्स पे है। अब उसके अलावा अगर आप मैं और बाकी बताऊं तो मैं अब शॉर्ट में बता देती हूँ कि नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत तो आपका यहाँ पे है, नंगा पर्वत देखा जाए तो नंगा पर्वत आपका कहाँ है, इंडिया में है और वो कितना आपका हाइट पे है, तो 8126 मीटर्स पे है। उसके अलावा अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा हो गया, ओयू हो गया, उसके बाद आपका मनसालू हो गया, ठीक है, एंड धौलागिरी हो गया, धौलागिरी, ये सारा आपका कहाँ पे है, आपका ये नेपाल में है आपका। और इसका सारे का जो हाइट है अराउंड 8150 के अराउंड है, ठीक है, सिवाय अन्नपूर्णा के। अन्नपूर्णा इसमें सबसे छोटी हाइट की है 8100 ये आपका, ठीक है। ये आप बस इतना याद रखें, इतना एग्जैक्ट नहीं पूछता है, बस आपको नेशन पता होना चाहिए। और ये ना हो कि बोल जाए कि जो मनसालू है वो कंचनजंगा से भी ऊपर है, नहीं, सारे का अराउंड 8172, 56, 53 ऐसा ही है। ओके, चले, तो अगर हम लोग इतना कर लिए हैं, उसके अलावा आपको और कौन सा इम्पोर्टेंट है इसमें पीक, तो सिर्फ अब हम लोग दो चीज़ और देखना है। जैसे हमने क्या देखा यहाँ पे ऊपर में देखें, नंगा पर्वत तो इंडिया में था, नामचा बड़वा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो नामचा बड़वा के अलावा और कौन सा ऐसा पीक है जो कि हिमाद्री में पाया जाता है और इंडिया में है, तो वो है आपका नंदा देवी। नंदा देवी जो है ना वो भी इंडिया में पाया जाता है, और वो किस स्टेट में पाया जाता है ये आप मुझे बताएं, ठीक है। वो है आपका 7817। और फिर नामचा बड़वा हो जाएगा, नामचा बड़वा ये भी आपका इंडिया में है और ये कितने के हाइट पे है, 7756 मीटर्स। और उसके अलावा आपका एक और है जो कि नेपाल में है, वो है आपका गुरुला मंधाता, वो भी आपका नेपाल में है और वो कितने हाइट पे है, 7728 मीटर्स पे। ओके, तो सबसे अगर लो लेवल पे बोला जाए तो यहाँ पे गुरुला मंधाता ही है, ठीक है। तो इतना हमें पता चल गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो है हिमाचल, ठीक है। लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज देख लिया, ट्रांस हिमालयाज देख लिया, और हम लोगों ने पता कर लिया कि कैसे पीक्स हैं। जो सबसे ज़्यादा जो K2 है वो किस में है, तो ट्रांस हिमालयाज में है। जो आपका नंगा पर्वत है वो किस में है, तो आपका ग्रेटर हिमालयाज में है। और जो आपका कौन सा ऐसा हिमालयाज अभी तक नहीं हमने पढ़ा है जो कि पूरा आपका कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश जाता है, तो वो ग्रेटर हिमालयाज जाता है, ठीक है।
अन्नपूर्णा कहाँ है? तो नेपाल में ही। तो छोटी छोटी बातें हैं जो विच यू नीड टू लर्न एंड रिमेंबर। ओके, तो अब लेसर हिमालयस पे चलते हैं। तो लेसर हिमालयस पे अगर गए हम लोग, तो लेसर हिमालयस को हम लोग क्या कहते हैं? हिमांचल। ठीक है, तो हिमांचल जो हम लोग बोलते हैं इसका, अब इसके बारे में हम लोग अच्छे से डील देखेंगे कि ये जो रेंज है ना आपका, हिमाद्री के नीचे है और शिवालिक के ऊपर है। तो इससे क्या होता है आपका कि बहुत सारे पैरेलल रेंजेस इसमें पाए जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा हिमालय जो है वो उतना इवन नहीं रहता है। इसमें कौन कौन से रेंज है? पीर पांजाल हो गया, ठीक है, रेंज। उसके बाद आ गया धौलाधर रेंज, धौलाधर रेंज। एंड उसके बाद आपका आ गया महाभारत रेंज। ठीक है, तो महाभारत रेंज। अब ये आपका कहाँ कहाँ पे है? तो पीर पांजल कहाँ होगा? कश्मीर में होगा। कश्मीर में ये वाला को हम लोग पीर पांजल रेंज पाया जाता है। धौलाधर आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। एंड जो महाभारत रेंज है वो आपका नेपाल में पाया जाता है। ठीक है, अब पीर पांजल जो है ना वो लॉन्गेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपका पीर पांजल, या मैं यहाँ पर अच्छे से बता देती हूँ। पीर पांजल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पीर पांजल का क्या है सिग्निफिकेंस कि लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट रेंज है हिमाचल का। और साथ ही साथ ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये झेलम और ब्यास के बीच में, एंड ब्यास के बीच में इसका बहाव होता है, ये बीच में बाउंड्री होता है। एंड साथ ही साथ इसमें कौन सा एक पास है? तो इसमें दो आपका पीर पांजल पास, पीर पांजल एंड बानीहाल, ये इम्पोर्टेंट पास है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पास है। ओके, और इसके साथ ही क्या इम्पोर्टेंट है इसमें कि जो जवाहर टनल है ना, जवाहर टनल जो है वो बनिहाल पास से गुजरता है। ठीक है, जम्मू श्रीनगर रोड भी जो है वो भी बनिहाल से ही गुजरता है। तो हम लोग को इसी में क्या होता है ना कि शिमला वगैरह जो है, शिमला और मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सारा जो है इसी रेंज में पाया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इन दिस रेंज। तो इतना तो हमने याद हो गया। अब हम लोग को ये देखना है कि ये जो शिमला है ना, शिमला जिसके बारे में हम लोग सुनते हैं, शिमला किस रेंज में है? तो धौलाधर में है। एंड धौलाधर किधर है? तो हिमाचल प्रदेश का जो रेंज है उसको धौलाधर रेंज कहते हैं। ओके, अब इसको ये समझें कि जो स्लोप होता है ना हमारा जो कश्मीर वाला, कश्मीर और ये सारा धौलाधर महाभारत रेंज, ये सारे में कहीं पे छोटे छोटे पैस्चर्स पाए जाते हैं। पैस्चर्स मतलब जो ग्रासलैंड टाइप का होता है ना, जहाँ पे जानवर लोग, जहाँ एनिमल्स ग्रेज करते हैं, खाते हैं, चरते हैं जिसको कह सकते हैं। तो वो सारे को अलग अलग नेम से बोला जाता है। तो जैसे कि कश्मीर में जो पैस्चर्स होते हैं, कश्मीर के पैस्चर्स को बोला जाता है मर्ग। ठीक है, पैस्चर्स। एंड आपका जो उत्तरांचल प्लेस है, उत्तरांचल में क्या बोला जाता है? बुग्याल एंड आपका पायार। ओके, साथ ही साथ जो ये कांगड़ा वैली, जैसे कांगड़ा वैली हो गया, उसके बाद हो गया कश्मीर वैली, कश्मीर वैली, उसके अलावा आपका कुल्लू वैली। तो ये सारा जो वैली है ना, ये भी आपका लेसर हिमालयाज या हिमाचल का एरिया का पार्ट है। ओके, चलें, इतना हो गया ना। तो अब हम लोग करते हैं आपका शिवालिक्स। शिवालिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? शिवालिक्स का डायरेक्ट नाम है जो कि आउटर हिमालयाज है। ठीक है, आउटर हिमालयाज या सब हिमालयाज इसको कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए आउटर इसलिए कहते हैं ना क्योंकि ये साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज है। ओके, और यहाँ पे स्टीपर है, स्टीपर स्लोप्स हैं यहाँ पे। साउदर्न जो आपका स्लोप होता है वो स्टीप है, और ये आउटर सबसे आपका साउदर्न मोस्ट है, सबसे नीचे है, जैसे ऐसे है ना, तो सारा नीचे में है आपका शिवालिक साउदर्न मोस्ट। अब आप ये समझ लें, तो बीपीएससी के पीवाईक्यू में ऐसा पूछा गया था कि शिवालिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट है, तो शिवालिक्स है। शिवालिक्स कौन सा है? सबसे ऊपर है, सबसे नीचे है, तो साउदर्न मोस्ट है। तो ये सिंपल पूछ लिया जाता है। ओके,
और ऐसे में आपका जो नॉर्दर्न स्लोप और साउदर्न स्लोप्स के बीच में जो आपके एरिया होते हैं ना, वो स्ट्रक्चर्ड वैलीज पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड वैलीज। और जिसको क्या कहा जाता है, वैलीज को कहा जाता है दून्स। और ये दून कैसे, जैसे कि हम लोग का देहरादून हो गया, ठीक है, तो देहरादून। और साथ ही साथ द्वार, द्वार कहा जाता है इन द ईस्ट। और जैसे कि हरिद्वार, हरिद्वार हमने सुना है ना, हरिद्वार हो गया, कोटद्वार हो गया, ठीक है। और जो देहरादून है वेस्ट में, इसको दून कहा जाता है। ओके, अब इसको देखिए, ये जो शिवालिक है इसको मल्टीपल नेम से हम लोग जानते हैं, मल्टीपल नेम्स इसका होता है। तो इसका कौन कौन सा नेम है भाई, तो इसका नेम है आपका जम्मू, भी जम्मू हिल्स है, जम्मू हिल्स हो गया, ओके। और दुधवा रेंज हो गया, दुधवा रेंज, ये किधर होगा, ये आपका आपका देहरादून में है, ठीक है। उसके साथ ही साथ चूड़िया हिल्स है, चूड़िया हिल्स किधर होगा, तो चूड़िया हिल्स हो जाएगा नेपाल में। और ये जो पार्ट है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी जाता है। तो डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी हिल्स जो है ये भी आपके शिवालिक्स के पार्ट है, और ये है आपके अरुणाचल में, ठीक है। चलें, तो अब हम लोग को ये इतना तो हो गया। अब हम लोग को देखते हैं ना कि इसमें हाईएस्ट पीक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप इसमें ये देख लें कि हाईएस्ट पीक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन इसको करने से पहले हम लोग चाहेंगे कि हम लोग रीजनल क्लासिफिकेशन देखें। जो मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि हम लोग 2 तरह का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो ये तो आपका हो गया, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल। रीजनल क्लासिफिकेशन जो हम लोग देखेंगे वो आपका हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आ चुका है, ठीक है। तो ये बिहार जो आपका हिमालयाज होता है, इसको टोटल 4 रीजन्स में बांटा जाता है, 4 रीजन्स। कौन कौन से भाई, तो सबसे पहले है पंजाब, पंजाब हिमालयाज, ठीक है। दूसरा है आपका कुमाऊं हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज। तीसरा है आपका नेपाल हिमालय, एंड चौथा है आपका असम हिमालय, ओके। अब ये कहाँ कहाँ लोकेशन होता है, एक्सटेंट इसका क्या है, तो एक्सटेंट इसका कहाँ है आपका, तो पंजाब का जो होगा ना वो इंडस और सतलज के बीच में, उसको हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं। अगर कुमाऊं हिमालय का बात करें तो सतलज और काली के बीच में। आपको पता होगा कि नेपाल के साथ हमारे जो इशू चल रहे हैं बॉर्डर में, वो काली रिवर के कारण है, ओके। लिम्पियाधुरा और आपका वो पूरा एरिया जो है, ठीक है। नेपाल हिमालय किसको बोलते हैं, तो काली से लेके तीस्ता, तीस्ता किस स्टेट में है, तो सिक्किम में, ओके। हिमालय का सॉरी असम हिमालय का हो जाएगा, तो वो तीस्ता से लेके दिहांग, ठीक है। चलें, तो ये हो गया। अब इसका क्या है ना कि आप ये समझें कि इसमें कौन कौन सा रेंजेस आएगा। अगर तो पंजाब हिमालय का क्या क्या रेंज है, तो जस्कर, लद्दाख, काराकोरम एंड पीर पंजाल, ओके। अगर आप कुमाऊं हिमालय का बात करें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, और जो आपका नंदा देवी है, नंदा देवी, नंदा देवी, ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट पीक है। एंड जो केदारनाथ है वो भी यहीं पे है, ठीक है, केदारनाथ। उसके अलावा आपका ये बद्रीनाथ भी यहीं पे है, बद्रीनाथ। तो कुमाऊं हिमालय में ये सारा इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी में चले जाएं तो हमने अभी देखा था कि अन्नपूर्णा हो गई, कंचनजंगा हो गया, उसके बाद फिर आपका मकालू है, धौलागिरी है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, तो ये सारा है, ठीक है। अगर आप असम का बात करते हैं तो असम में हमारा नामचा बड़वा, जो हमने देखा था पीक है नामचा बड़वा। उसके बाद आपका कुला कंगड़ी है, आपका चोमुलाहरी है, ग्यालपेरी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपका नामचा बड़वा है, ठीक है। इसमें आपको कुमाऊं हिमालय में आपको पता होना चाहिए कि नंदा देवी सबसे हाईएस्ट पीक है। चलिए, तो ये रीजनल क्लासिफिकेशन हमने कर लिया। अब साथ ही साथ एक और चीज़ जान लें कि एक पूर्वांचल हिमालय जो होता है,
पूर्वांचल हिमालयास जो है, वो पूर्वांचल हिमालयास जो आपका है वो क्या है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है ना कि ये साउथ वर्ड रनिंग, जो साउथ रनिंग हिल रेंजेस हैं, और ये क्या है आपका, तो ये अरुणाचल आपका नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, इसमें रन करता है ये, ओके। और इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट बहुत थिक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हिमालय पे है और इसको अलग अलग नेम से जाना जाता है। जैसे कि पटकोई बम जाना जाता है, कहाँ पटकाई बम जाना जाता है आपका अरुणाचल में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पटकाई बम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपका बीपीएससी के पीवाईक्यू में, ओके। नागा हिल्स जाना जाता है, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और त्रिपुरा हिल्स एंड बरेल रेंज। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो देखिए आपका क्या हो जाता है ना, जैसे ऐसे है ना, तो यहाँ पे पटकाई बम हो गया, नागा हिल्स हो गया, मणिपुर हिल्स हो गया, यहाँ पे त्रिपुरा हो गया, बरेल हो गया, यहाँ पे बरेल है, तो ये ऐसे करके आपका डिवाइडेड होता है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि ये सारा पूर्वांचल हिमालयस का पार्ट है, ओके। चलें, तो अब हम लोग इतना कर लिए हैं, तो हम लोग अब आते हैं हाईएस्ट पीक्स पे कि कौन कौन से हैं। तो इंडिया में तो आपको, चले अगर इतना करते हैं तो पहले हाईएस्ट पीक्स लिख ही देती हूँ मैं, हाईएस्ट पीक्स ऑफ इंडिया, ओके। अब क्या हो जाएगा इसमें, आपका हो जाएगा इंडिया का कौन सा है, तो इंडिया का हो जाएगा K2, और ये आपका गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। अगर आप अरावली का बोलते हैं, अरावली का कौन सा है, तो वह होगा गुरु शिखर, और वो कहाँ पे है आपका, उसको माउंट आबू भी बोलते हैं, ओके। उसके अलावा अगर आप ईस्टर्न घाट का बोल दें, ईस्टर्न घाट्स, चलिए ये सारे भी मैं बताऊंगी, बट मैं फॉर राइट नाउ मैं बता देती हूँ आपको। देवदी मुंड जो है आपका उड़ीसा में है, ओके। एंड वेस्टर्न घाट्स का अगर बोलती हूँ, वेस्टर्न घाट्स या पेनिनसुलर प्लेट्यू का, तो वो आपका हो जाएगा अनाईमुड़ी, जो अनाईमलाई हिल्स में है, और वो कहाँ है, तो केरल में है, ओके। चलें, इतना कर लिया ना हमने। उसके अलावा अगर आप और आगे देखते हैं तो 1 2 3 एंड 4 एंड अब 5 पे चलते हैं। तो सतपुरा का कौन सा है, तो सतपुरा का हो जाएगा धूपगढ़, ओके। ये है आपका महादेव हिल्स, ओके। अब आपका 6 नंबर पे हो जाएगा नीलगिरी। मैं इसका एक मैपिंग का ही मैं एक सेपरेट सेक्शन लेके आऊँगी, जिसमें मैं पूरा इंडियन मैप्स पे करवा के आपको बताऊँगी, ओके। तो नीलगिरी में कहाँ पे हो गया, नीलगिरी का है डोडा बेटा, ओके। 7 में हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कौन सा है आपका, सैडल पीक। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, सो प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगर आप अरुणाचल प्रदेश का करते हैं, अरुणाचल प्रदेश का, तो आपका हो जाएगा आपका कौन सा, कांगटो, ठीक है। और अगर आप करते हैं गुजरात का, जो कि तो गिर हिल्स आपको पता होगा, तो उसमें एक प्लेस है सरकाला, ओके। उसके बाद अगर हम लोग चले जाते हैं महाराष्ट्र पे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिए कालसूबाई, ठीक है। कहाँ पे है, नियर इगातपुर। उसके अलावा आपका झारखंड में कहाँ पे है, पारसनाथ। एंड आपका उत्तराखंड अगर बोला जाए, उत्तराखंड तो कौन सा है, नंदा देवी। अभी जस्ट हमने देखा था कि नंदा देवी किस हिमालय रेंज का पार्ट है, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। उसके बाद अगर मिजोरम का बात किया जाए, तो मिजोरम में है आपका ब्लू माउंटेन। एंड माइंड यू, देखिए ये जो है ना, आपको सिंपल लग रहा होगा कि ये तो ऐसे ही मैं बता रही हूँ, तो ये जान लें कि ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, क्या एक पार्ट है,
ब्लू माउंटेन और साथ ही साथ बीपीएससी का भी। तो अब आप बताएं कि क्या ये सिंपल सा मैं बता रही हूँ, और ये सारे कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज़ में आए हुए हैं। जब मैं पीवाईक्यू का सेक्शन लूँगी तो उसमें भी आप लोग को यही मिलेगा। तो अगर आप इससे पढ़ लेते हैं तो आप इजीली वहाँ पे क्वेश्चंस बना सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग 1.5 पे सुने, 1.75 पे सुने, कोई बात नहीं है। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, साथ ही साथ मैं लिख भी रही हूँ, तो इट माइट बी वेरी स्लो फॉर यू गाइज। एंड इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इसको बहुत फास्ट करके देखें। 1.5, 1.75, 2 भी चलेगा, लेकिन देखिए ज़रूर, क्योंकि ये मैं सीधे क्राउन और लूसेंट से इसलिए कवर कर रही हूँ ना, क्योंकि क्राउन और लूसेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, स्पेशली फॉर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स। ओके, चलें, तो इतना अगर कर लिया हमने तो हमारा बस एक बचता है, वो है नागालैंड। और नागालैंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कौन? सारामती पीक। गाइस आई रिकमेंड यू कि आप लोग इसको प्लीज़ एक बार फिर से अच्छे से देखें और डबल स्पीड पे करके देखें। आई डोंट वांट यू टू सी इन नॉर्मल स्पीड, मत देखें नॉर्मल स्पीड पे, बहुत स्लो है ये, लेकिन डबल स्पीड पे देखें और ज़रूर देखें, क्योंकि इसको रटना पड़ेगा, इसमें कोई और चीज़ नहीं है। मैं आपको लोकेशंस बता सकती हूँ, लेकिन आपको रटना तो आपको खुद से ही है। ओके, चलें, ओके, तो अब इतना हो गया हमारा। तो इसके साथ ही साथ देखिए इम्पॉर्टेंट कुछ कुछ आपके पासेस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको वो मैप सेक्शंस में करवा दूंगी, ठीक है। तो अब देखें हम लोग इसके आगे चलते हैं, तो कौन सा चलते हैं हम लोग? बी पे, जिसमें आपका आता है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना कि ये तो आपका, चले ये इंडिया है, अब यहाँ पे आपका एवरेस्ट आ गया, आपका मतलब हिमालयस आ गया। तो अब यहाँ से जो भी रिवर्स ऐसे ऐसे बही, जैसे गंगा का यही है डायरेक्शंस, और फिर नीचे से ऊपर से ऐसे आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो जैसे ही फोल्ड माउंटेन्स हुआ ना, ये सारा फोल्ड माउंटेन्स हुआ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक जियो सिंक्लाइन क्रिएट हो गया। जियो सिंक्लाइन मतलब एक से नीचे करके। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे रिवर्स आई, अपना अपना सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट होते होते ये लेवल अप हो गया, तो इसी से ये प्लेन बन गया। ओके, तो आपका इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मैं आपको ये सब हटा देती हूँ, वापस से ये कर देती हूँ। चलें, अब क्या है कि जो प्लेन्स है वो लोकेशन, सबसे पहले हम लोग इसका लोकेशन समझते हैं। तो लोकेशन समझने के लिए क्या है कि इसका नॉर्थ में कौन है? नॉर्थ में इसके हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ है। एंड साउथ में क्या है? साउथ में आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, तो ये हिमालयज़ है, यहाँ पे आपका प्लेन है, एंड जो ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है। यहाँ पे प्लेन हो गया पूरा, यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो दिस इज द काइंड ऑफ चीज़। ओके, अब ये आपका कैसे बना है, फॉर्मेशन कैसे हुआ है इसका? तो फॉर्मेशन हुआ है आपका अलुवियल डिपॉजिट से। अलुवियल डिपॉजिट क्या है? अलुवियम बेसिकली, अलुवियल एक सॉइल होता है जो कि डिपॉजिट, अब इससे क्या होता है, ये सॉइल होता है जो कि रिवर्स के सेडिमेंट्स से बेसिकली कंसिस्टेड होता है, उसमें आपको अलुवियल सॉइल पाया जाता है। ओके, एंड ये आपका बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होता है, ठीक है। इसका जो अगर मैं प्लेन का बताती हूँ, इसका जो लेंथ होगा वो लेंथ होगा तो कितना होगा अराउंड? इसका है 2400 किलोमीटर्स के अराउंड। ओके, और इसका जो विड्थ है आपका 150 से 500 किलोमीटर। ओके, साथ ही साथ ये जो एरिया कवर करेगा, एरिया कितना कवर करेगा? तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो अब इतना हो गया हमारा। एलिवेशन कितना है? एलिवेशन मतलब सी सरफेस से कितना ऊपर है? तो 150 मीटर है। ओके, और ग्रेडियंट मतलब जो स्लोप होता है, ग्रेडियंट जिसको कहते हैं या स्लोप कह सकते हैं, ग्रेडियंट कितना है इसका? 13 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। बहुत ये आपका यूनिफॉर्म टाइप का है। अब अगर बताएं कि अब अगर अलुवियम किस नेचर का है, अलुवियम के नेचर पे, नेचर के बेसिस पे आपका कितने टाइप का ये आपका प्लेन्स का को पार्ट कर सकते हो आप। तो आपका जनरली चेंज होता है 5 यूनिट्स में, 5 यूनिट्स, ठीक है। 5 टाइप्स आप बोल सकते हो। तो उसमें फर्स्ट हो जाएगा आपका भभर, ठीक है।
अगर भंवर चले जाते हैं हम लोग, तो भंवर आपका क्या है बेसिकली, तो हमने शिवालिक से भी जस्ट पढ़ा है ना। तो शिवालिक होता क्या है आपका आउटर हिमालयस। अब आप ये बताएं कि ये जो आउटर हिमालयस में आता है, तो वो तो चलिए आउटर हिमालयस का ही पार्ट है। अब वहाँ से जो पत्थर वगैरह आएंगे वो कहाँ पे डिपॉजिट होंगे, तो वो तो फुट हिल्स के अराउंड ही होंगे ना। तो इसके कारण क्या होता है कि जो भंवर है यहाँ पे बेसिकली आपको फुट हिल्स के अराउंड, ये यहाँ पे ये कहाँ पे होता है, तो फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स पे होता है, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे पत्थर वत्थर बड़े छोटे मतलब थोड़ा मीडियम साइज़ के पत्थर होते हैं, वहाँ पे नदियों का पता चलता है, वो तो बीच में गायब हो जाती हैं पत्थरों के बीच में, कहीं पे दिखी कहीं पे गायब हो गई। तो इस टाइप का क्या होता है, इसके कारण ये बेसिकली यहाँ पे इसके कारण शिवालिक के कारण ग्रेवल्स होते हैं से अनकॉन्सोलिडेटेड अनएसॉर्टेड सेडिमेंट, मतलब जो टूटे हुए नहीं होते हैं, ठीक है। अनएसॉर्टेड सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इस कारण क्या होता है कि जो भी रिवर वाटर आता है, रिवर वाटर जो होता है ना, वो डिसअपियर हो जाता है। क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। अब इसके कारण अब ये ऐसा आप क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि क्यों डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू हाई पोरोसिटी। अब देखो हाई पोरोसिटी क्यों, क्या कहने का मतलब है ये, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जो पत्थर वत्थर होते हैं ना, वो सारा बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, तो उसके कारण जो स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। अब मैं एस को अगर ऐसे ना लिखूं, रिवर ना लिखूं, तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, ये भी मैं हटा देती हूँ, वाटर भी अगर हटा देती हूँ, तो यहाँ पे स्मॉल स्ट्रीम्स डिसअपियर। बड़ी बड़ी मतलब नदियाँ दिख जाती है थोड़े से पार्ट्स, लेकिन स्मॉल स्ट्रीम जो होती है, हल्की हल्की जो झरने आती हैं, वो गायब हो जाती हैं। ओके, अब ये जो है इसके कारण ये जो एरिया है, एरिया नॉट फॉर एग्रीकल्चर। अब बताएं जहाँ पे पथरीले जगह होंगे वहाँ पे कहाँ से आपको, इसीलिए आप देखते होंगे कि पहाड़ जहाँ पे होता है वहाँ पे छोटे छोटे टूटा टूटा पत्थर भी रखा जाता है ना। तो वो हो गया, तो भंवर का कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग तेराई में जाएंगे। अब ये सोचें कि जो स्ट्रीम्स गायब हुई थी वो कहीं ना कहीं तो बाहर आएंगी ना, तो वो कहाँ पे बाहर आएंगी आपकी, तो आएंगी भंवर के साउथ में, मतलब साउथ ऑफ भंवर, और वो एरिया को हम लोग बोलते हैं तेराई। यहाँ पे जो रिवर्स हैं, रिवर्स रीअपियर, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है कि ये आपका मार्शी होता है, तो मॉस्किटोज़ वगैरह इसमें बहुत होते हैं। अब हमें हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया है कि अलेक्जेंडर कैसे आगे नहीं बढ़ पाया, ठीक है, पोरस को हराने के बाद। तो वो इसलिए नहीं मतलब बढ़ पाया क्योंकि तेरा ही रीज़न आ चुका था, और उसकी सोल्जर्स ने बोला कि भाई मुझसे अभी तक तो तुमने टॉर्चर करवा लिया, अब ना होगा, तो ये आगे नहीं बढ़ पाया है। सिंपल है। चलें, तो इतना हम लोग कर लिए। अब हम लोग तीसरा एरिया जाते हैं, तो बंगार, ठीक है। तो अब बंगार क्या हो जाता है, ये होता है, ये अपलैंड्स है या अलुवियल ट्रेसेस। देखिए क्या होता है ना कि अलुवियम आया, एक होता है अब रिवर्स जो जहाँ पे लगातार फ्लो करिए ना, वो उस एरिया पे हमेशा एलुवियम सॉइल को डिपॉजिट करती रहती है, तो वो आपका नया एलुवियल सॉइल होता है। लेकिन वैसे ही कभी मानिए अब उसका रिवर्स कोर्स चेंज हो गया या फिर डिपोजिशन डिफरेंट हो गया, तो उसमें जो पहले के एलुवियल होते हैं उसको भंगार कहते हैं, जिसको बंगर बोल रहे हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा भंगार, जिसको हम लोग कचरा टाइप का कहते हैं, मतलब जो पुराना है, जो कि अब यूज़ में नहीं है। लेकिन माइंड यू यहाँ पे ऐसा नहीं है, भंगार में ऐसा नहीं है, यहाँ पे ओल्ड एलुवियम है, इसका फर्टिलिटी थोड़ा कम होता है खदर से, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये एलुवियम का ही टेरेसेस है जो कि ओल्डर एलुवियम से बनता है, ओल्डर एलुवियम से बनता है। अब आपका क्या हो जाता है कि ये कहाँ, इसमें कंकर, बहुत कंकर वगैरह होते हैं, कंकर और कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं। अब मैं यहाँ से एक क्वेश्चन बताती हूँ कि बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि कंकर किस तरह के सॉइल में पाए जाते हैं, भंवर, तेराई, बंगर या खदर। तो अब आप बता दें मुझे कहाँ पे पाए जाते हैं, तो बंगर में पाए जाते हैं। सिंपल है। यहाँ तक कि इसका जो आपका जो ड्राई एरिया होता है इसमें भी आपको सेलाइन और मतलब दिखता है, जिसमें आपको रेह वगैरह हो जाता है, ठीक है। चलें, तो हम लोग का ये हो गया। उसके बाद आता है खदर।
ठीक है। खदर का क्या सीन है कि ये है यंगर अलुवियम्स। यंगर अलुवियम्स का मतलब जो न्यूली डिपॉजिटेड अलुवियल सॉइल, सिंपल, अगर आप सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो, ठीक है। और ये क्यों होता है भाई? तो ये होता है डिपॉजिट, क्योंकि डिपॉजिट ऑफ सिल्ट अब हर रेनी सीजन में या फ्लड में ये तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण खदर प्लेन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हिमालय का शिवालिक हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, तो भभर आ जाएगा, जिसपे यहाँ पे पत्थर वत्थर है, यहाँ पे रिवर्स गायब हो जाएंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, तो हमारा तेराई आ जाएगा, जहाँ पे रिवर्स निकलेगी तो हमारा थोड़ा मार्शी हो जाएगा। अब उसके बाद कहाँ क्या आ जाएगा आपका, तो उसके बाद आपका थोड़ा सा कह सकते हैं कि भंगार आ जाएगा, जहाँ पे कंकर हो जाएगा, यहाँ पे कंकर वगैरह आ जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, तो उसके बाद आपका खदर हो जाएगा, जहाँ पे सिल्ट होता है, बहुत पतला पतला रेती जो होता है, रेत कहते हैं इसको, तो ये खदर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया हमें। अब हमने बोला था कि ये जो हम लोग अभी कर रहे थे कि टोटल हम लोग 5 यूनिट्स में बांट रहे थे ना, अलुवियम के नेचर पे बेस्ड जो प्लेन का ये है कैरेक्टरिस्टिक है। तो फिफ्थ क्या हो जाएगा, फिफ्थ होगा डेल्टा, ओके। तो बेसिकली क्या होता है कि जो प्लेन होता है ना, जहाँ पे रिवर अपना जो मुहाना होता है, आपका मुहाना इसको जैसे कहते हैं। अब जैसे गंगा आई तो वेस्ट बंगाल में बहने से पहले पूरा उसने एक एरिया पे अपना उस डिपॉजिट कर दिया, तो ये पूरा जो एरिया है इसको ही हम लोग डेल्टा कहते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के डेल्टा होते हैं, ये बर्ड फूड डेल्टा होता है, आर्क्वेट डेल्टा होता है। अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो हम लोग उसको भी कवर कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक बता दें, ओके। अब चलें, इतना करके आप अभी प्लेन्स का भी, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया भी आपने ख़त्म किया। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग अभी तक इस चीज़ में अगर मेंटेन्ड हैं। और ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पेनिनसुलर प्लेट्यू आइलैंड्स वगैरह मैं एक साथ करवा दूँ। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसमें बने रहें। एंड प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ गाइड्स कमेंट, क्योंकि मुझे उससे समझ में आता है कि मैं जो कर रही हूँ, एम आई गोइंग इन द राइट ट्रैक और नॉट। सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें या लाइक करके, कुछ भी करके आप लोग अपने रिएक्शंस को प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको टॉपिक चाहिए जिस पे हम लोग वीडियोस बना के आपको हेल्प कर सकते हैं। 71st बीपीएससी आ रहा है और भी बाकी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बीपीएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग सिंप्लीफाइड बीपीएससी।